अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई एम श्योर आप लोगों ने अपना वीकेंड बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और बहुत सारी नई चीज़ें लर्न की होंगी और कोई मूवी देखी होगी, कार्टून्स देखे होंगे, है ना? बहुत मज़े किए होंगे और सबने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। ये बात है ना, होमवर्क तो हम लोग हमेशा लास्ट डे पे करते हैं, लास्ट मोमेंट पे करते हैं। बच्चों, आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई एम श्योर आप लोगों की सबकी तबीयत अच्छी हो, अल्लाह करे, और आप लोग सब सेहत के साथ हों। आपको पता है मेरी तबीयत अच्छी क्यों नहीं थी? इसलिए कि मैं कोई टाइम से ना सो रही थी, ना जाग रही थी, ना मैं टाइम से ब्रेकफास्ट कर रही थी, ना खाना खा रही थी। तो मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई, क्योंकि जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें डिसिप्लिन नहीं होता और वक्त की पाबंदी नहीं करते, तो क्या होता है? फिर वो काम गड़बड़ वाला काम हो जाता है ना? तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम डिसिप्लिन कैसे रह सकते हैं और हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। हमें पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। हम खाना खाने के लिए एक टाइम पे बैठते हैं टेबल पे सबके साथ, और फिर हम लोग का सोने का एक टाइम होता है। तो जब हम पाबंदी करते हैं टाइम की, तो सारे काम स्मूथली हो जाते हैं, हमारा दिन भी अच्छा गुजरता है, हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है, एक्स्ट्रा टाइम जो हम बचा लेते हैं। मुझे आज आपको होमवर्क टिप्स देनी है। तो होमवर्क टिप्स में आपको मुझे सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बतानी है वो ये है कि होमवर्क को अपने टाइम से कैसे कंप्लीट किया जाए और होमवर्क इम्पॉर्टेंट क्यों है। मुझे पता है आप लोग सब में से कुछ बच्चे खुश नहीं होते होंगे जब मामा कहती होंगी कि चलो बेटा कंप्लीट करो अपना होमवर्क, जल्दी से अपना होमवर्क कीजिए। आपको अपना प्ले टाइम छोड़ना पड़ता होगा, कभी गेम टाइम छोड़ना पड़ता होगा, लेकिन होमवर्क पता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। होमवर्क का फ़ायदा ये होता है कि हमें ख़ुद को एज ए स्टूडेंट ये पता चलता है कि हमने क्लास में कितनी अटेंटिवली अपने टीचर का लेक्चर सुना था, और अगर हमारा कोई सरप्राइज़ टेस्ट होगा तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं या नहीं हैं। और हम लोगों को ये भी समझ आता है कि वो जो सब्जेक्ट है या जो चैप्टर हमने क्लास में पढ़ा था वो हमें कितनी अच्छे तरीके से समझ में आया है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस टॉपिक को लेकर। तो चलिए बात करते हैं होमवर्क टिप्स के ऊपर। नंबर 1 टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि सबसे पहले आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करने से पहले क्या इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपना होमवर्क करने के लिए बैठें तो आपके पास स्टेशनरी हो, इरेज़र हो और प्रॉपर कलर्स हो, मार्कर्स हो, पेंसिल हो या पेन जो भी आप यूज़ करते हैं वो सारा कुछ प्रॉपर हो, क्योंकि अगर आपके पास सारा कुछ मटेरियल नहीं होगा तो आपका होमवर्क नीट नहीं होगा और आपको बार बार अपनी जगह से उठना पड़ेगा कि कभी पेंसिल चाहिए, कभी इरेज़र चाहिए। आप लोग करते हैं ना, सब ये गड़बड़ करते हैं ना ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट टिप क्या है कि जब भी हम होमवर्क करने के लिए बैठें तो किसी ऐसे रूम में बैठें जहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी हो, तेज़ लाइट हो। अगर आप डे लाइट में होमवर्क करें तो वहाँ पे सनलाइट आती हो, और अगर आप शाम में बैठ के इवनिंग में स्टडी कर रहे हैं तो आपके रूम में अच्छी लाइट्स हों और आप वो सारी लाइट्स ऑन करके पढ़ाई करें, है ना। कभी होता है जब आप पढ़ रहे होते मामा कहती हैं लाइट तो खोलो सही से, क्या कर रहे हो, है ना, ऐसा होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो थर्ड टिप है वो ये है कि आपके पास एक पानी की बॉटल हो और कोई भी स्नैक्स हो जो आप साथ में लेके बैठे हैं होमवर्क करते वक्त, ताकि ये जो बार बार आप किचन में जाते हैं ना पानी पीने के लिए, मामा मुझे प्यास लगी ये गड़बड़ नहीं हो। और अगर हम पढ़ते पढ़ते एनर्जी लूज़ कर रहे हैं तो वहीं पे बैठ के हम पानी पी लें और थोड़ी सी मंचिंग कर लें, है ना। एक और टिप ये है कि जो भी हमें सब्जेक्ट्स में डिफ़िकल्टी होती है, जैसे साइंस है या मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो या कंप्यूटर्स में, तो आप सबसे पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, उस प्रोजेक्ट को या उस होमवर्क को। और जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनको बाद में कीजिए, क्योंकि जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं उसका होमवर्क तो आप क्विकली फिनिश कर लेंगे, है ना। और जो आपके डिफ़िकल्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको परेशानी होती है तो उसमें टाइम लगेगा। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जो आपका डिफ़िकल्ट होमवर्क है उसको पहले कंप्लीट कीजिए, उससे आपकी जो रिवीजन है उस टॉपिक का वो भी हो जाएगा साथ में।
अच्छा, नेक्स्ट टिप क्या है कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको बाद में कर लूँगा, तो किसी की हेल्प लीजिए, अपने भाई बहनों की, सिबलिंग्स की, अपने पेरेंट्स की। आप मामा बाबा से हेल्प ले सकते हैं, अपने स्कूल के फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। तो आप उनकी हेल्प लीजिए और कोशिश कीजिए कि उनकी हेल्प से आपको वो टॉपिक या वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम समझ में आ जाए और आप अपना होमवर्क टाइमली फिनिश कर लें। अच्छा, एक और टिप है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि हमें हमेशा एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए। आप लोग हमेशा क्लास में सुनते हैं ना, सबसे ज़्यादा क्या आप लोगों को सुनने को मिलता है क्लास में जब टीचर कहती है कि व्हाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, मिस आई फॉरगॉट, है ना। तो फॉरगॉट नहीं करना है और हमें सबसे पहले आपके रूम में, आपकी स्टडी टेबल के पास, जहाँ भी एक आपको नोट लगा दीजिए टू डू होमवर्क और उसकी सबमिशन डेट क्या है, तो वो सबमिशन डेट को हाईलाइट कर लीजिए मार्कर से। तो उससे क्या होगा कि आते जाते जब भी आप उस जगह से गुजरेंगे आपको याद रहेगा कि हमें ये पर्टिकुलर होमवर्क इस डेट को सबमिट कराना है। और इस तरह आप परेशानी से बच जाएंगे कि क्लास में जब टीचर पूछेगी कि काम क्यों नहीं किया, तो आप ये नहीं बोल सकेंगे कि आई फॉरगॉट बिकॉज आई रिमेंबर्ड कि मुझे ये काम कंप्लीट करना था और मैंने कर लिया। तो बच्चों, जब हम सारा कुछ अपने टाइम से कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फ्री टाइम मिलेगा और हमारे पास खेलने का टाइम होगा, हमारे पास गेम टाइम होगा, कार्टून्स का, मूवीज़ का टाइम होगा, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा लर्न कर सकते हैं। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने सारे टाइम से थोड़ा सा टाइम निकाल के हम कुछ नया लर्न करने की कोशिश करें। कोई लर्न कीजिए, स्किल नया लर्न कीजिए। आपको बुक्स रीडिंग का शौक़ है तो कोई नई बुक पढ़िए, आपको ड्राइंग का शौक़ है तो कोई नई चीज़ ड्रॉ कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। इससे क्या होगा कि आप भी खुश होंगे, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे और आपके टीचर्स भी आपको एक स्मार्ट और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह रिकॉग्नाइज़ करेंगे। एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए, बच्चों की दुनिया के फ़ैन्स के लिए। हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग। और आज हमारे साथ फ़ातिमा है, वो हमें मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों में से एक कहानी सुनाएंगी। आपको पता है कि मुल्ला नसरुद्दीन कौन थे? मुल्ला नसरुद्दीन टर्की में पैदा हुए थे और 13वीं सदी के यानी 13th सेंचुरी के बहुत मशहूर स्कॉलर, फ़िलासफ़र, सूफ़ी एंड वो एक इस्लामिक जज भी थे। और उनकी सारी जो कहानियाँ हैं उसमें कोई ना कोई मैसेज है और ये बहुत ह्यूमर है। और उनकी कहानियाँ मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम कंट्रीज़ में, इवन नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, हर जगह पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं फ़ातिमा से एक मज़े की कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों में से। आइए चलते हैं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं आज आपको मुल्ला नसीरुद्दीन के वाक़े सुनाऊंगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि मुल्ला नसीरुद्दीन आधी रात को जाग पड़े और बीवी को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगे। तो बीवी बेचारी दौड़ी आई, आकर चीखने की वजह पूछी तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मेरी ऐनक तो ला दो। तो बीवी ने हैरान होकर पूछा, इस आधी रात को ऐनक की क्या ज़रूरत पड़ गई? मुल्ला जी कहने लगे, मैं इस वक्त बड़ा दिलचस्प और बेहतरीन ख्वाब देख रहा था। तुम तो जानती हो कि मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है, बाज़ मकामात साफ तौर पर नज़र नहीं आते। मैं उठा था कि मुझे ऐनक ले लूँ। एक मर्तबा मुल्ला नसीरुद्दीन से बाज़ार से बहुत सा सामान खरीदा। सामान की बोरी पीठ पर लादी और गधे पर सवार हो गए। रास्ते में एक शख्स ने मुल्ला साहब को इस हालत में देखकर कहा, अरे मुल्ला जी, ये क्या ये सामान जो तुमने पीठ पर लाद रखा है, इसे गधे की पीठ पर भी लाद दो। जवाब दिया, ऐ शख्स, ये खुदा भी अल्लाह की एक मखलूक है। ये तो इंसाफ न हुआ कि मैं एक तो गधे पर भी बैठूं और फिर सामान का बोझ भी उस पर डाल दूं। शुक्रिया। मैंने आपको इतनी मज़े की होमवर्क टिप्स दी हैं। अब आप लोग ये सारी होमवर्क टिप्स यूटिलाइज़ कीजिएगा अपने होमवर्क को करते हुए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपना टाइमली होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं।
और हम लोग फिर मिलेंगे इसी दुनिया में, बच्चों की दुनिया में। खुदा हाफिज़। प्यारे बच्चों, हमारे फेसबुक पेज बच्चों की दुनिया को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और फॉलो करना मत भूलिएगा।